फायर खत्म होने में सिर्फ एक दिन बाकी, आम की उम्मीदें बरकरार, पूरी दुनिया की नजरें इस्लामाबाद पर मरकूज। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात के दूसरे दौर की तैयारियां मुकम्मल। अमेरिकी वफ्द पाकिस्तान आएगा, नायब सदर जेडी वेंस, स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर शामिल। ईरानी वफ्द की आमद भी मुतवक्के। सीनियर ओहदेदार की बातचीत में शिरकत पर गौर की तस्दीक। तेहरान अपनी मुज़ाकराती टीम भिजवाने पर रजामंद हो गया, खबर एजेंसी का दावा। खुसूसी मेहमानों की आमद के पेश नजर विफाकी दारुल हुकूमत में सिक्योरिटी इंतहाई सख्त। ईरान को हर सूरत मुज़ाकरात की मेज पर आना होगा, इनकार पर सख्त नताइज भुगतना पड़ेंगे। डील ना हुई तो सीज फायर में तोसी का इम्कान इंतहाई कम है। ट्रंप का अल्टीमेटम वाज़ेह किया, मुआहिदा ना हुआ तो बहुत ज्यादा बॉम्ब बरसेंगे। तेहरान को ऐसी सूरत हाल का सामना होगा जो पहले कभी नहीं देखी गई। अमेरिकी सदर का ऑपरेशन मिडनाइट हैमर में ईरान की जौहरी तंसीबात की मुकम्मल तबाही का दावा। मलबा निकालना मुश्किल अमल करार दे दिया। आपने हुर्मुज़ की नाकाबंदी बरकरार रखने का ऐलान, खात्मा मुआहिदे से मशरूत कर दिया। ईरानी क़यादत से मुलाकात कर दिया। धमकियों के साए में मुज़ाकरात काबिले कबूल नहीं, किसी दबाव में नहीं आएंगे। ईरान का दो टोक ऐलान। सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा, अमेरिका हमें हथियार डालने पर मजबूर करना चाहता है मगर ऐसा नहीं होगा। तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान एतमाद का फुकदान है। स्पीकर बाकिर कालिबाफ बोले, सदर ट्रंप मुज़ाकरात की मेज को सरेंडर टेबल बनाना चाहते हैं। मैदान जंग का इंतखाब करना पड़ा तो तैयारी मुकम्मल है। पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रजा अमीरी मुक़द्दम ने सोशल मीडिया पैगाम में लिखा, अजीम तहजीब रखने वाला कोई भी मुल्क धमकियों पर बातचीत नहीं करता। काश अमेरिका इस मुसल्लिमा हकीकत को समझ पाता। आबना हुर्मुज़ में अमेरिका की जानिब से जहाज पर कब्जा। ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा में शिकायत दर्ज करा दी। अमल गैर कानूनी और जंग बंदी मुआहिदे की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। तेहरान का कब्जे में लिए गए जहाज के अमले की फौरी रिहाई का भी मुतालबा। पाकिस्तान, अमेरिका और ईरान को हर सूरत एक साथ बिठाने के लिए पुराज। वजीर आजम की सदारत में मुशावरती इजलास, ताज़ा तरीन सूरत हाल का जायजा। तेहरान की मुज़ाकरात में शिरकत यकीनी बनाने के लिए रवाबित जारी रखने पर इत्तफाक। वजीर दाखिला ने अमरीकी और ईरानी सफीरों से मुलाकात पर शहबाज शरीफ को एतमाद में लिया। नायब वजीर आजम इसहाक डार और ईरानी वजीर खारजा का भी राबता। इलाकाई पेशरफ्त और जंगबंदी से मुताल्लिक उमूर पर मुशावरत। पाकिस्तान हमेशा से अमन का दाई। अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग बंदी के लिए मुस्बत किरदार अदा किया। फरीकैन की जानिब से पाकिस्तान पर एतमाद काबिल फ़ख्र है। अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान शेख की जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा, जियो इकोनॉमिक्स हमारी खारिजा पॉलिसी का बुनियादी महवर है। बातचीत में सहूलतकारी को सुनहरी हरूफ में लिखा जाना चाहिए। ईरानी कार्गो जहाज पर अमरीकी हमला, चीन और रूस का इजहार तशवीश। चीनी दफ्तर खारजा का फरीकैन पर जिम्मेदारी का मुजाहरा करने और जंगबंदी की पाबंदी पर जोर। रूस जरूरत पड़ने पर मुज़ाकरात में मदद के लिए तैयार है। तर्जुमान क्रेमलिन ने आलमी मईशत को मनफी असरात से बचाने के लिए बातचीत नागुज़ीर करार दे दी। तेहरान में गैर मुल्की सिफारतकारों का जंग से मुतासरा इलाकों का दौरा। मकामी हुकाम की जानिब से तबाही पर ब्रीफिंग। जंग में अब तक 3,375 ईरानी शहीद, 496 खवातीन भी शामिल। जंग कबूल नहीं, वाशिंगटन में लोग सड़कों पर आ गए। साबिक फौजियों की तंजीम की जानिब से मुजाहिरा, 62 मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया गया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक गिरफ्तार किए गए अफराद में माजूर शुरा भी शामिल। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी, 2.5 माह बाद 1,75,000 की हद बहाल। इंडेक्स में 3,100 पॉइंट्स का इजाफा, 1,75,298 पर ट्रेड। एशियाई मार्केट्स में भी मुस्बत रुझान। जनूबी कोरिया, ताइवान और जापान इंडेक्स में इजाफा रिकॉर्ड। गैर यकीनी सूरत हाल के बायस आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। अमरीकी ऑयल 1.6% कमी के बाद $85 फी बैरल हो गया। ब्रंट क्रूड $94 पर ट्रेड। पाकिस्तान को $3 अरब डिपॉजिट्स मुआहिदे के तहत सऊदी अरब से मजीद $1 अरब मौसूल। स्टेट बैंक ने तस्दीक कर दी। $2 अरब की रकम पहले ही मिल चुकी।
नए माली साल के लिए विफाकी बजट जून के पहले हफ्ते में पेश किया जाएगा। तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने की तजवीज। IMF की मुशावरत से इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स छूट खत्म करने पर गौर। एक्सपोर्ट जोन्स में तैयार मसनूआत मकामी मार्केट में बेचने पर पाबंदी होगी। बिजली और गैस की कीमतों में बाकायदा बरवक्त इजाफा लाजिम करार दिया जाएगा। FBR के ऑडिट निजाम की मजबूती के लिए रेगुलेटरी रजिस्ट्री कायम की जाएगी। कराची में शार फैसल पर फायरिंग, एक शख्स कातिल। पुलिस के मुताबिक डॉक्टर सारंग अहलिया के हमरा रिक्शे में जा रहे थे। मुल्जिमान ने रोक कर गोलियां चला दी। इब्तदाई तौर पर वाकया भत्ताखोरी का मामला करार। लाहौर में स्पीडो बस पर सवार लड़की पर तशद्दुद, वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस का एक्शन। मुलजिम कंडक्टर गिरफ्तार, सज्जाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया, मुलाजमत से भी फारिग। मोदी सरकार में जाली वीजा माफिया का राज, भारतीय नौजवानों का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। मुख्तलिफ ममालिक मुजरिमाना नेटवर्क्स और शरपसंदी में मुलव्वस गैर कानूनी मुकीम इंडियन शहरियों को निकालने पर मजबूर। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने सच बेनकाब कर दिया। जरीदे के मुताबिक कनाडा में कानून की तब्दीली के बाद 9000 भारतीय पनाह गुज़ीनों की मुल्क बदरी का खदशा। अफगान अवाम और सियासी क़यादत का तालिबान रजीम पर अदम एतमाद, निज़ाम की तब्दीली का मुतालबा जोर पकड़ने लगा। काबिज टोले की जाबराना पॉलिसीज और गैर कानूनी इक़दामात के बायस मज़ाहमत में इजाफा। हिज़्ब इस्लामी के रहनुमा गुलबदीन हिकमत यार का सियासी तब्दीली और शफाफ इलेक्शन पर जोर। अफगान मीडिया के मुताबिक गुज़श्ता 4 बरस में साबिक हुकूमत के दर्जनों अरकान और सिक्योरिटी एहलकारों को कत्ल किया गया। माहिरीन के मुताबिक अफगान तालिबान रजीम ने मईशत और मुआशरती निज़ाम को मुकम्मल तबाह कर दिया। गाजा की तामीर नौ के लिए अमाराती कंपनी से राब्ते। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक बोर्ड ऑफ पीस DP वॉल की इंतजामिया से बातचीत कर रहा है। DP वॉल मुत्तहिदा अरब अमारात की मारूफ लॉजिस्टिक कंपनी है। मुफक्किर पाकिस्तान अलामा मोहम्मद इकबाल का 88वां यौम वफात। शायर मशरिक के अफकार आज भी कौम के लिए मशअला। फिक्र इकबाल हमारी उम्मीदों और रहनुमाई का सरचश्मा है, सदर मुमलिकत का पैगाम। अलामा इकबाल ने खुदी, अमल, ईमान और फिक्री आज़ादी का पैगाम दिया। वज़ीर आज़म का खराज तहसीन। शायर मशरिक ने बरे सगीर के मुसलमानों को नई राह दिखाई। अलग मुस्लिम रियासत का तसव्वुर उनकी फहम और दानिश का सबूत है। विफाकी वज़ीर मवासलात और सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान का पैगाम। तख्लीक और जिद्दत के आलमी दिन का मकसद सोच में वुसअत और नए ख्यालात को गले लगाने का अहद है। हमें इंसानी तरक्की, मसाइल के हल और बेहतर मुस्तकबिल के लिए तख्लीकी सोच की अहमियत को समझना होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पैगाम। तरक्याती कामों और तालीम के फ़रोग़ में टेक्नोलॉजी और जिद्दत का इस्तेमाल नागुज़ीर करार। स्पीकर पंजाब असम्बली ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत ज़राई टैक्स के नफाज का नोटिफिकेशन कलादम करार दे दिया। टैक्स शरह या स्लैब के तयन का इख्तियार हुकूमत और काबीना के पास है। मामला असम्बली में आना जरूरी, कानून साजी अक्सरियत की बुनियाद पर होती है। मलिक अहमद खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। दो शहर दो मैच, PSL में आज डबल हेडर का दिन। लाहौर कलंदर से कोयटा ग्लैडिएटर्स 2:30 बजे कजाफी स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल होंगे। मुल्तान सुल्तान और रावलपिंडी का टाकरा 7 बजे कराची में शेड्यूल। पॉइंट्स टेबल पर पेशावर ज़ल्मी का कब्जा बरकरार। PSL से गद्दारी की सजा, मजराबानी के बाद दासुन शनाका पर भी पाबंदी लग गई। श्रीलंकन ऑलराउंडर 1 साल के लिए नाअहल करार। 2027 का इवेंट नहीं खेल सकेंगे, PCB का एलामिया। शनाका ने लाहौर कलंदर से मुआहदे के बाद IPL ज्वाइन की। ऑलराउंडर का दस्तबरदारी के फैसले पर अफसोस का इजहार, शायकीन से माजरत कर ली। अल अहली एशियन चैंपियंस लीग के फाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल में सऊदी क्लब ने जापानी क्लब विसल कोबे को एक मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दे दी। कोपा डेल रे की जीत का जश्न, रियाल सोसिदाद की विक्ट्री परेड, जश्न और नारेबाजी। हजारों मतदार सड़कों पर निकल आए। चैंपियंस का वालेहाना इस्तकबाल। डबल डेकर बस में खिलाड़ियों ने शहर का चक्कर लगाया। फाइनल में एटलेटिको मैड्रिड को पेनाल्टीज पर शिकस्त हुई थी।
और मैड्रिड में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स की शाम, सितारे जगमगा उठे। टेनिस स्टार कार्लोस अल्कारेज ने स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड अपने नाम किया। अरीना सबलंका स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर करार। लामिन यामाल ने वर्ल्ड यंग स्पोर्ट्स पर्सन अवार्ड अपने नाम किया। टीम ऑफ द ईयर का ताज पेरिस सेंट जर्मेन के सर सज गया।